एक ब्रांड जो एक समय पर इंडिया में हर किसी की जेब में था, फिर धीरे धीरे गायब हो गया और अब 2025 में ऐसा वापसी किया है कि सैमसंग, Xiaomi, Realme सब हिल गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटरोला की। लेकिन सवाल ये है, क्या मोटरोला सिर्फ नोस्टैल्जिया बेच रहा है या फिर इस बार असली दम है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोटरोला 2025 में इतना क्यों बिक रहा है, लोगों को इसमें क्या पसंद आ रहा है, कौन कौन से धमाकेदार फीचर्स मिल रहे हैं और क्या ये सैमसंग को टक्कर दे सकता है। मोटरोला कभी मोबाइल रिवॉल्यूशन का जनक था। 1973 में पहला मोबाइल कॉल इसी ने किया था। रेज आर V3, मोटो जी, मोटो X जैसे आइकॉनिक फोन्स दिए, लेकिन फिर आया डाउनफॉल। 2014 के बाद लिनोवो ने मोटरोला को खरीद लिया, लेकिन ब्रांड धीरे धीरे फेड होने लगा। ज्यादा इनोवेशन नहीं था, मार्केट में Xiaomi और Realme ने कैप्चर कर लिया था। UI में एड्स नहीं थे, लेकिन इकोसिस्टम वीक था, ऑफलाइन प्रेजेंस भी कम थी। लेकिन अब 2024 से मोटरोला ने प्लानिंग शुरू की और 2025 में फुल ब्लास्ट कमबैक किया। आज के क्राउडेड मार्केट में मोटरोला एक ही चीज से सबसे अलग है, नो एड्स, नो बोटवेयर, नो चाइनीज UI, प्योर एंड्रॉइड 14, फास्ट, स्टेबल, सिक्योर। जब यूजर्स Xiaomi, Realme, Vivo के फुल एड्स UI से परेशान हुए, तब मोटरोला ने एक क्लीन प्लेटफॉर्म दिया। सबसे ज्यादा शॉक देने वाली बात, मोटरोला ने प्राइस इतना एग्रेसिव रखा कि Xiaomi भी हिल गया। मोटो G64 5G प्राइस है 30,999। उसका किलर फ्यूचर है Dimensity 7025, 6000 mAh बैटरी, 120 Hz। मोटो Edge 50 Fusion 22,999, फोल्ड कवर डिस्प्ले, ये इसका किलर फीचर। मोटो Edge 50 Pro 31,999, 125 वाट फास्ट चार्जिंग, IP68। मोटोरोला ने 2025 में सिर्फ स्पेस पे नहीं, लुक पे भी ध्यान दिया। Edge 50 Pro में वेगन लेदर फिनिश, IP68 रेटिंग, कर्व्ड 10-बिट डिस्प्ले मिलता है, जो सैमसंग गैलेक्सी S24 जैसा फील देता है, वो भी आधे दाम में। मोटोरोला के नए फोन्स 125 वाट, 68 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। Edge 50 Pro में सिर्फ 18 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है, जहां सैमसंग अभी तक 45 वाट तक अटका हुआ है। कैमरा अपग्रेड की बात करें तो पहले मोटोरोला के कैमरे एवरेज होते थे, लेकिन अब सोनी सेंसर, OIS, ऑटो नाइट विजन, रियल कलर ट्यूनिंग, मोटोरोला ने कैमरा गेम में भी जंप मार दिया। लेकिन सवाल ये है, क्यों लोग मोटोरोला की तरफ भाग रहे हैं? आज के बायर्स को क्या चाहिए? आज के बायर्स को चाहिए परफॉर्मेंस, क्लीन एक्सपीरियंस, प्रीमियम लुक और ट्रस्टली ब्रांड। मोटोरोला इन सब बॉक्सेस को टिक करता है। Xiaomi में एड्स है, Vivo में UI हैवी है, सैमसंग में प्राइस हाई है और मोटोरोला ने सबको एक झटके में बैलेंस कर दिया है। चलिए अब सीधा कंपैरिजन करते हैं, क्या मोटोरोला सैमसंग को टक्कर दे सकता है? मोटोरोला Edge 50 Pro 31,999 रुपए का आ रहा है, वहीं सैमसंग S24 Ultra 79,999, यानी 40,000 रुपए का फर्क। मोटोरोला Edge 50 Pro डिस्प्ले की बात करें तो कर्व्ड फोल्ड 144 हर्ट्ज और सैमसंग S24 की फ्लैट एमोल्ड 120 हर्ट्ज। चार्जिंग की बात करें तो मोटोरोला में चार्जिंग 125 वाट की और सैमसंग में 45 वाट। UI की बात करें, मोटोरोला में UI स्टॉक एंड्रॉइड 14, सैमसंग S24 में One UI 6 कस्टम। कैमरे की बात करें तो कैमरा 50 मेगापिक्सल सोनी OIS और सैमसंग में 50 मेगापिक्सल सैमसंग। वेट की बात करें तो 186 ग्राम और सैमसंग में 196 ग्राम। स्पेस वॉर में मोटोरोला जीत रहा है, स्पेशली प्राइस के हिसाब से। सैमसंग के पास खुद का ब्रांड है, बट मोटोरोला वैल्यू डिलीवर कर रहा है। लेकिन क्या ये वापसी टिकेगी? अब सवाल ये है, क्या मोटोरोला का कमबैक परमानेंट होगा या एक शॉर्ट टर्म टाइप? अगर वो फास्ट अपडेट दे रहा है और सर्विस सेंटर एक्सपेंड कर रहा है, तो मोटोरोला 2025 के बाद भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेगा और सैमसंग को सस्ती सेगमेंट में सीरियस कंपटीशन दे सकता है। मोटोरोला ने साबित कर दिया, अगर ब्रांड सोच समझ के प्लान बनाए तो कमबैक पॉसिबल है। मोटोरोला सिर्फ कमबैक नहीं किया, बल्कि वैल्यू फॉर मनी, ट्रस्ट और क्लीन एक्सपीरियंस देकर इंडिया मार्केट में वापस राजा बन गया। आपका क्या कहना है? क्या आप मोटोरोला लेने की सोच रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।